दोस्तों बात करें तो मौसम ख़राब हो या फिर मौसम अच्छा हो या फिर टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा हो, किसान भाई सबसे ज़्यादा भी टॉनिक के रूप में यूज़ कर रहे हैं सिनेंटा के क्वांटिस को। तो आज की इसी टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस करूंगा कि सिनेंटा के क्वांटिस में जो है मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या टेक्निकल कंटेंट आता है इसमें, क्या इसके फ़ायदे फसलों पर देखने को मिलते हैं, नुकसान क्या हो सकता है इसका, कौन कौन सी फसलों पर इसको कब यूज़ करना चाहिए और कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए, कॉम्बिनेशन में आप इसके साथ में क्या मिला सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों आप भी अगर सिनेंटा कंपनी के क्वांटिस को सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। इसके अलावा किसान साथियों आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। तो दोस्तों बात करें तो सिनेंटा का क्वांटिस एक बायोस्टिमुलेंट है। सिनेंटा की क्वांटिस में बात करें तो टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो इसमें आता है अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक कार्बन आता है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसमें अवेलेबल होता है। न्यूट्रिएंट्स में इसमें बात करें तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस भी आता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ये अवेलेबल होते हैं। पोटाश 6.5% और कैल्शियम 1% अवेलेबल होता है, इसीलिए इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है क्योंकि इतने सारे कंटेंट इसमें मिले होते हैं। जब भी कोई टॉनिक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके बाद में कीटों का अटैक देखने को मिलता है या फिर रोगों का अटैक होता है, लेकिन सिनेंटा के क्वांटिस इसलिए बेस्ट रिजल्ट मिलता है क्योंकि इसमें पोटाश होता है। पोटाश यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो उसके साथ ही फसलों में अगर शुरुआती स्टेज में पोटाश की कमी हो जाती है तो फसल में बात करें तो पत्तों में सॉफ्टनेस ज़्यादा रहती है और रोगों लगने का, कीटों लगने का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसके यूज़ करने के बाद में कीटों का अटैक कम देखने को मिलता है और इसीलिए इसका रिजल्ट बेस्ट है। आप इसको क्वांटिस को यूज़ कर सकते हैं अपनी फसलों में। अब सिनेंटा के क्वांटिस का फसलों में क्या फ़ायदे देखने को मिलता है इसके बारे में बात करें। क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, पहले नंबर पर प्रेफर करना चाहिए क्योंकि इसके टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो अमीनो एसिड्स के अगर फ़ायदे की बात करें फसलों पर क्या इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे, तो एक तो ये ऑल ओवर डेवलपमेंट को प्रॉपर तरीके से बढ़ाता है, यानी कि बात करें तो पौधे का संपूर्ण विकास में यह हेल्प करता है क्योंकि अमीनो एसिड्स की उपस्थिति में प्रोटीन का निर्माण होता है। पौधा जो है प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट कर पाता है, यानी कि भोजन निर्माण होता है जिससे कि पौधे का विकास होता है। बात करें जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, कभी कभी बारिश आ रही है, कभी एकदम से गर्मी आ रही है या फिर गर्मियों से सर्दियों का मौसम जब आ जाता है, जब भी मौसम चेंज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो यह पौधे को स्ट्रेस में नहीं जाने देता है, स्ट्रेस से, तनाव से पौधों को, फसलों को बाहर निकालता है। ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा फसलों पर दिखाता है अमीनो एसिड्स। उसके साथ साथ पॉलिनेशन यानी कि फल फूल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देता है, फल फूल की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देता है। क्वांटिस ड्रॉपिंग को, फ्लावर ड्रॉपिंग को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से यह फसलों पर बहुत सारे अमीनो एसिड्स के फ़ायदे हैं। डिटेल से दोस्तों अलग से मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सेकंड, इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है ऑर्गेनिक कार्बन। बात करें तो किसी भी अच्छी मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में 0.7% से ज़्यादा होना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा, तभी वो मिट्टी उपजाऊ होती है। अगर 0.75% है मिट्टी में तो वो मीडियम टाइप की मिट्टी है, और अगर उससे कम है ऑर्गेनिक कार्बन तो फिर दोस्तों बात करें तो सिर्फ वो बालू रेत की टाइप की जो रेत होती है, जो बलुई मिट्टी होती है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है, यानी कि उपजाऊपन जो है कम होता है। उसमें फसलें जो है सही तरीके से विकास नहीं करती हैं, ज़्यादा बात करें तो उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। ऑर्गेनिक कार्बन के फ़ायदे क्या होते हैं, बात करें तो जहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन सही मात्रा में है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। उसके साथ ही बात करें तो रोगों का अटैक भी कम देखने को मिलता है। जैसे कि मिट्टी में बात करें तो जड़ों में बहुत तरीके के डिसीज़, जड़ गलन वगैरह जो होती है, बहुत तरीके के डिसीज़ का अटैक होता है, वो डिसीज़ कम देखने को मिलता है। रोगों का, कीटों का अटैक कम देखने को मिलता है और उसके साथ ही न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ा देता है। बहुत ही सारे फ़ायदे होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन के। मिट्टी पर या फसलों पर ऑर्गेनिक कार्बन को आप बिल्कुल फ्री में भी अपने खेत में अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया या पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद हो गई, या फिर जैसे वेस्टेज हो गया, वो प्लॉट में जो फसल की वेस्टेज होती है उसको आप अलग से साइड में डालिए और एक गड्ढा बना लीजिए और वहाँ पर जो है आप डिकम्पोज कीजिए, डिकम्पोज़र डाल करके जो आजकल आ रहे हैं, और फसलों को यूज़ कीजिए। और या फिर और मल्चिंग पर जो किसान साथियों आती है वही उखाड़ करके जो है ऑर्गेनिक मल्चिंग के रूप में काम कर सकते हैं और वो डिकम्पोज भी होगा, ऑर्गेनिक मल्चिंग भी काम में आ जाएगी। और बात करें तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसका अलग से मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देख सकते हैं आने वाले समय में।
तो इस तरीके से बिल्कुल अपने वेस्टेज, जो फसल की वेस्टेज है, उससे ही आप अच्छी मिट्टी बना सकते हैं, ऑर्गेनिक मिट्टी बना सकते हैं, उर्वरता शक्ति मिट्टी की बढ़ा सकते हैं और बिल्कुल फ्री अपने सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पोटाश। पोटाश इसमें 6.5% है। पोटाश अगर बात करें तो अगर कोई भी अगर आप टॉनिक यूज़ करते हैं तो उसमें टॉनिक अगर आपने ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया या फिर मौसम ख़राब है उस समय पर अगर आपने यूज़ कर लिया तो रोगों का और कीटों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें बात करें तो पोटाश होने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है, जिससे रोगों का और कीटों का अटैक कम देखने को मिलता है। फ्लावरिंग को बढ़ाता है। बात करें तो फ्लावरिंग टाइप में बोरॉन और कैल्शियम की मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, नहीं तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ जाएगी, फ्लावर जो ख़राब होकर के गिर जाते हैं। और बात करें तो वो कैल्शियम और बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिंक की कमी की वजह से भी होता है, तो वो पोषक तत्व भी इसमें अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए ये फ्लावरिंग को अच्छी तरीके से बढ़ाता है। बात की जाए सिंजेंटा के क्वांटिटीज को फसलों में कब कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो सबसे पहले तो दोस्तों वेजिटेटिव ग्रोथ के समय आप किसी भी सस्ते फर्टिलाइजर यूज़ करके जो है आप अच्छे से फसल की ग्रोथ कर सकते हैं। तो बढ़वार के समय आप यूज़ ना करें, इसको यूज़ करना चाहिए आपको, सही समय है इसका यूज़ करने का। फ्लावरिंग स्टेज जैसे शुरू हो जाए उससे जस्ट पहले आप सिंजेंटा के क्वांटिटीज को उपयोग कर लीजिए, या फिर फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो गई है या फिर फ्लावरिंग में आप इसको यूज़ कर लीजिए, ताकि ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स को ये बढ़ा देता है, पौधे को हरा भरा रखे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दे और पौधा स्ट्रेस में ना जाने पाए। और फ्रूट सेटिंग के समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट की साइज बन रही हो उस समय पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक क्रॉप में आप फ्लावरिंग के समय फ्रूट बन रहे हैं, फल बन रहे हैं उस समय पर, और फल की साइज़ बढ़ाने के लिए जब फल की साइज़ बढ़ रही उस समय पर 3 टाइम पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। केवल एक ही बार यूज़ करना चाह रहे हैं तो फ्लावरिंग से जस्ट पहले यूज़ कर लीजिए, ताकि आपकी पूरी क्रॉप में अच्छा रिजल्ट जो है फ्लावरिंग टाइप में और फ्रूट सेटिंग के समय पर कोई दिक्कत ना हो। तो उसकी प्राइस की बात किया जाए तो सिंजेंटा की क्वांटिटीज जो है 100 ml की बॉटल बात करें तो लगभग बात करें तो 110 से 120 रुपए की 100 ml आपको मार्केट में मिल जाएगी, और 500 ml की बॉटल लगभग बात करें तो लगभग 450 रुपये से लेकर के 550 तक मिल जाएगी, और 1 लीटर की बॉटल लगभग बात करें तो 1100 रुपये तक मिल जाएगी। प्राइस थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है। तो अब दोस्तों बात करें परफेक्ट इसकी डोज की, तो 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से तैयार करके प्रति लीटर फसलों में स्प्रे करें। 15 से 20 लीटर वाली टंकी में बात करें तो 30 से 40 ml सफिशिएंट है 1 एकड़ के लिए। 400 से 500 वाली बॉटल ml वाली बॉटल आप परचेज कर लीजिए, जो कि मार्केट में मिल जाएगी। तो 400 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके फसलों में स्प्रे करें। इसको ड्रिप से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप से इसकी डोज रहेगी बात करें तो अगर क्रॉप छोटी है, फ्लावरिंग स्टेज में ही आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, फ्लावरिंग से जस्ट पहले यूज़ कर रहे हैं, तो 500 ml 1 एकड़ के लिए आप ड्रिप से चला सकते हैं। अगर क्रॉप बड़ी है, फ्रूट डेवलपमेंट के समय पर यूज़ करना चाहते हैं और फल की साइज़ बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं और क्रॉप बड़ी है, तो आप इसको फिर 1 लीटर तक भी ड्रिप से चला सकते हैं। तो दोस्तों यह थी सिंजेंटा के क्वांटिटीज के बारे में जानकारी। अब बात करें कॉम्बिनेशन की, तो इसके साथ आप फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड वगैरह भी मिला करके यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी क्वांटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।